चिखली पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई। अवैध वाळू वाहतूक करणारे तब्बल 2 ट्रक पोलिसांच्या जाळ्यात। 8 ब्रास वाळू आणि ट्रक असा तब्बल 50,80,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त। बुलढाणा प्रतिनिधी सय्यद इरफान। जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुलकर यांच्या आदेशाने ही कारवाई करण्यात आली। चिखली हद्दीत मलगी फाट्याजवळ पोलिसांनी नाकेबंदी करून 2 ट्रक पकडले। ट्रकमधून 80,000 रुपये किमतीची वाळू जप्त करण्यात आली असून ट्रकसह एकूण 50,80,000चा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला। या प्रकरणी अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। ही कारवाई एएसआय राजकुमार राजपूत यांच्या पथकाने केली आहे। लोणारमध्ये एआयएमआयएम पक्षाचा दमदार इशारा। आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत एआयएमआयएम सर्व ताकदीने मैदानात उतरणार। बुलढाणा प्रतिनिधी सय्यद इरफान। पत्रकार बांधवांचा सत्कार सोहळा आणि पत्रकार परिषदेत तालुका अध्यक्ष तौसिफ अली यांनी ही घोषणा केली। यावेळी बोलताना त्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेनेवर आरोप करताना सांगितले की आजवर लोणार नगर परिषदेवर सत्ता गाजवूनही दोन्ही पक्षांनी विकासाकडे पाठ फिरवली, फक्त स्वतःचं घर भरण्याचं काम केले। आगामी निवडणुकीत जनता आणि तरुण वर्ग एआयएमआयएम सोबत असून पक्षाच्या बाजूने मोठी ताकद उभी आहे। अधिकृत उमेदवारीची घोषणा मात्र प्रभाग आरक्षणानंतरच महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील यांच्या हस्ते होणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले। येत्या काळात पाणी टंचाईची, स्वच्छता तसेच रस्ते, घरकुल या स्थानिक प्रश्नांवर पक्ष जनतेसमोर जाणार आहे। याचबरोबर लोणार इथं लवकरच राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी यांची सभा आयोजित होणार असल्याचं तालुका अध्यक्षांनी सांगितलं। जनता को हमारा यही संदेश है कि पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 70 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका है और लोनार की जनता ने या तो कांग्रेस को या शिवसेना पार्टी को भर भर कर प्यार दिया है, वोट दिया है, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों ही पार्टीज ने जनता के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने आप के बारे में सोचा है, खुद का ही विकास किया है। जनता के विकास के बारे में कोई तवज्जो नहीं दिए। लोनार एक जग प्रसिद्ध नगरी है, यहाँ पर इतना सारा टूरिस्ट पॉइंट होने के बावजूद ना कोई डेवलपमेंट नहीं है और उसको सुधारने में कोई कोशिश नहीं की गई। तो हम ये चाहेंगे कि लोनार की जनता इस बार एआईएमआईएम पार्टी को भर भर कर प्यार दे अपना वोटों से और एक मौका देकर देखे विकास जो लोनार का हम करेंगे इंशाल्लाह। वो पिछले 70 सालों में भी जो विकास नहीं हुआ वो एआईएमआईएम पार्टी आने वाले 5 सालों में आपको करके दिखाएंगी और फिर हम दोबारा आपके पास वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि आप हमारे पास आएंगे कि हमें आपको ही वोट देना है। और इसके बाद में जो रास्ता छूटेगा ओबीसी, एससी या फिर ओपन में कोई महिला, तो वो हिसाब से फिर आगे की हम रणनीति तय करेंगे। बाकी आज की तारीख में हमारे पास में कैंडिडेट भी है, नगर अध्यक्ष के लिए भी और नगर सेवक के लिए। सिर्फ हम एक ही बात बोलेंगे कि इंशाल्लाह आने वाली नगर पालिका हम पूरे जी जान से लड़ेंगे। दूसरी बात एक कि लोनार के जो भी मसले हैं क्या वो पूरे मसले हल करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे पानी का मसला हो गया, लाइट का मसला हो गया, साफ सफाई का हो गया और बहुत से लोगों का घरकुल का जो मसला है सबसे मेन। घरकुल के लोगों के आधे पैसे मिले हुए, आधे पैसे नहीं मिले। आज की तारीख में लोग घरकुल के फॉर्म भरे, जबकि अभी घरकुल के फॉर्म भरना ही है बंद है। फिर भी लोग नगर पालिका को देखते हुए खाली बस मुंह जबानी घरकुल के फॉर्म ले रहे, ऑनलाइन भर दे रहे, उसका अभी रिजल्ट कुछ आना नहीं है। बहुत से लोगों के पिछले इसमें भी नाम आए हुए हैं, फिर भी उनके अभी तक के घरकुल भी मिले नहीं और ना ही कुछ हुआ। हमारे पास में एक कैंडिडेट ऐसा है जिनका घरकुल आया हुआ है, वो घरकुल के चक्कर में वो गई आज बीमार, मतलब उसको 1 से 1.5 लाख रुपए लग गए घरकुल के फॉर्म वापस उसको ये करने के लिए। फॉर्म भरने के लिए गई थी, गिर गई, तो आज वो दवाखाने में। ऐसे भी लोग हैं कि झूठे लोग घरकुल का बहाना बता के नगर पालिका लौटना चाहते हैं। मतलब विकास की रणनीति जो है विकास की पिछले विकास पे काम करेंगे। पिछले 70 सालों में लोनार में सिर्फ कांग्रेस और शिवसेना इन 2 पार्टियों ने लोनार की नगर पालिका पर राज किया है और सिर्फ आपस में अपने खुद के घर भरने के इन्होंने काम किया है। विकास के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो लोनार में आज तक फिल्टर पानी नहीं है। लोनार में जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं है नलों के अंदर। तो एआईएमआईएम मजबूत नीति के साथ इलेक्शन में उतरेंगी, विकास के मुद्दे पर उतरेंगी और इंशाल्लाह जीत कर आने के बाद जो वादे हमने पब्लिक से किए हैं उसको हम
जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। हम लोनार में जितनी भी सीट है पूरा पैनल लड़ाने की तैयारी में है। हर एक सीट के लिए हमारे पास 4 से 5 इच्छुक उम्मीदवार है। अब उन उम्मीदवारों में से फाइनल जो होगा वो आरक्षण जो छूटेंगे, कौन से वार्ड में कौन सा आरक्षण है, और नगर अध्यक्ष का पद के लिए भी यही नीति है हमारी कि आरक्षण जब छूट जाएंगे तो उसके बाद हम अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगे। नगर परिषद सिर्फ लोनार नगर परिषद का बोल तो एमआईएम ने सिर्फ नगर परिषद के वास्ते रणनीति आकी है या फिर जिला परिषद पंचायत समिति के लिए भी कुछ इंटरेस्ट है उसका एमआईएम का? हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये पत्रकारों को जवाब दिए है कि हम ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला परिषद, महाराष्ट्र का हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इंशाल्लाह जो उन्होंने कहा है हम उस पर कायम रहेंगे। और अभी जो जिला अध्यक्ष जो अभी चुनाव बाकी है तो अभी कुछ नाम घोषित हुआ है जिला अध्यक्ष का? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद में एक मीटिंग ली गई थी, तो उस मीटिंग के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब और प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर साहब ने स्पष्ट कहा है कि हम जिला अध्यक्ष घोषित नहीं करेंगे, लेकिन हम जिला समन्वयक एक जिला समन्वयक की हम घोषणा करेंगे और बहुत जल्द इसी हफ्ते में आने वाले कुछ दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव जिला समन्वयक जो होगा हमारे बुल्डाने का उसकी घोषणा कर देंगे। उसके बाद में सभी तालुके और शहरों की बॉडीज कंप्लीट हो जाएंगी और जिला अध्यक्ष की जो घोषणा होगी वो इलेक्शन में रिजल्ट आने के बाद होगी। पंचायत समिति जिला परिषद लड़ाने का इरादा पूरा नगर परिषद के वास्ते कौन सा चेहरा है आपके पास? नगर अध्यक्ष के वास्ते हम आरक्षण छूटने का इंतजार कर रहे हैं। अगर ओपन के लिए नगर अध्यक्ष का आरक्षण छूटता है तो मैं खुद नगर अध्यक्ष के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार हूँ और पार्टी ने अगर मुझ पर भरोसा जताया और मुझको टिकट दिया तो मैं खुद पूरी ताकत के साथ नगर अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमें ऐसी माहिती मिली कि आपके एमआईएम में और भी कुछ लोग प्रवेश करना चाहते हैं और आप वो आपके पार्टी की ओर से नगर अध्यक्ष के लिए इच्छुक है, ऐसी चर्चा है गाँव में, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इच्छुक उम्मीदवार जो भी होते हैं वो तो अपने तौर पर अफवाहें फैलाते ही है, लेकिन अभी हमारे से किसी ने भी कोई संपर्क नहीं किया कि हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या आपकी पार्टी से नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोगों ने इच्छा जाहिर की है और मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे पास हर एक जगह के लिए 4 से 5 उम्मीदवार मौजूद है। अब पार्टी वक्त पर तय करेंगी कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं देना है। अगर कोई इच्छुक चेहरा अगर सामने आता है तो आप उसको तय दिल से स्वीकारेंगे क्या? जैसे कुछ पक्ष में फुटाफुट होती रहती है, अगर आपको लड़ना है आज और आपका कोई पक्ष अगर किसी को दूसरा उम्मीदवार देती है तो आपकी संगठन पूरे साथ काम करेंगे क्या? बिल्कुल, पूरी पार्टी का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैयद इम्तियाज जलील साहब और हमारे प्रदेश महासचिव समीर साजिद बिल्डर साहब, उनके अंडर में बुल्डाने का इलेक्शन ये लड़ा जाएगा, पूरे बुल्डाने जिले के इलेक्शंस, और वो जो भी फैसला करेंगे हम उस पर लब्बैक कहेंगे और उन्हीं के पीछे हम रहेंगे।